जो मैं आपको बताने वाला था और बताने के लिए मैंने सोचा था, कितने लोग सीखेंगे इसका नुकसान जो होगा, जो आपने लाखों रुपया खर्च किया, इसका नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान तो यह है कि भाई बड़े दूर से आया हूँ, आपने, मेरा इरादा यह था इसीलिए कि तकरीर के बारे में, जो जलसे हैं इसके बारे में मैदान महशर में इस बात पर भी सवाल किया जाएगा कि तूने जलसा क्यों कराया था, और मुकर्रिर से सवाल किया जाएगा कि तूने तकरीर क्यों की थी, मकसद क्या था। हर काम का, हर अमल का हिसाब होगा, तो मुकर्रिर से भी इसका हिसाब लिया जाएगा कि तूने तकरीर क्यों की थी, मकसद क्या था। और जलसे कराने वाले से भी सवाल होगा कि मत जलसे का मकसद क्या था। खैर, मैं चंद मिनट आपकी बारगाह में कुछ बातें बताने वाला हूँ, और मैं इस हज को मैं दो हिस्सों में बांटने वाला हूँ कि आज मैं सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा तक चलूँगा। अब इंशाअल्लाह ताला कल फिर प्रोग्राम है चमन भाई के यहाँ, वहाँ मैं इंशाअल्लाह ताला मदीनतुल रसूल तक और मदीनतुल मुनव्वरा की पर गुफ्तगू करूँगा, ताकि दोनों बातें आप सीख सकें। चंद शेर देखें कि चूँकि ये बज़्म जो हम सजाते हैं इसका मकसद ये होता है कि कभी दरीचा कभी साहिबान खुशबू दे, कभी दरीचा कभी साहिबान खुशबू दे, मकीन नबी को पुकारे मकान खुशबू दे। सुभान अल्लाह। कभी दरीचा कभी साहिबान खुशबू दे, मकीन नबी को पुकारे मकान खुशबू दे, पढ़ूं दुरूद तो लब महक महक जाएं, क्या कहने, वाह। पढ़ूं दुरूद तो लब महक महक जाएं, लिखूं दुरूद तो कलम की जुबान खुशबू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखूं दुरूद तो कलम की जुबान खुशबू दे, सुभान अल्लाह। और पढ़ूं दुरूद तो रस्ते महक उठे हर सू, पढ़ूं दुरूद तो रस्ते महक उठे हर सू, पढ़ूं सलाम तो हिंदुस्तान खुशबू दे, सुभान अल्लाह। पढ़ूं सलाम तो हिंदुस्तान खुशबू दे। और जिस शहर की शहर में ये हाजिरी देने जा रहे हैं, उस शहर की आबो हवा और वहाँ के बादल के टुकड़ों का मकाम क्या है कि नबी के शहर के बादल जिस खेत से गुजर जाएं, नबी के शहर के बादल जिस खेत से गुजर जाएं, गेहूं महकने लगे और धान खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी के शहर के बादल जिस खेत से गुजर जाएं, गेहूं महकने लगे और धान खुशबू दे, कभी दरीचा कभी साहिबान खुशबू दे, मकीन नबी को पुकारे मकान खुशबू दे। उस बारगाह की ज़ियारत का जो इश्तियाक है वो ये है कि अगर तेरे दर का दीदार, अगर तेरे दर का दीदार मेरे इख्तियार में होता, अगर तेरे दर का दीदार मेरे इख्तियार में होता, ये रोज रोज होता, यही बार बार होता। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये रोज रोज सुभान अल्लाह, सुभान, बड़ी प्यारी बात, यही बार बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चंद बातें सिर्फ, हज नाम किसका है? हज को हज इसलिए कहते हैं कि अल मक़सदु बिशैइ मुअज़्ज़म, एक अजीम शय का मकसद लेकर जो हम चलते हैं, इसलिए से हज कहते हैं। हज किसे कहते हैं? हज क्या है? तो मखसूस औकात में, इसको याद कर लीजिए, मखसूस औकात में, मखसूस लिबास में,
मखसूस औकात में, मखसूस लिबास में, अल्लाह की रज़ा के लिए मखसूस मकामात पर हाजिरी देने को हज कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना आपने? पूरे हज का माना मतलब मकसद यही है, 3 लफ्जों में, मखसूस औकात में, मखसूस लिबास में, अल्लाह की रज़ा के लिए मखसूस मकामात पर हाजिरी देने को हज कहते हैं। मखसूस मकामात यानी वकूफ़ अरफा, मिना है, अरफा है, मुज़दलिफ़ा है, ये मखसूस मकामात हैं कि अगर कोई शख्स साल भर मैदान अरफा में क़याम करे और 9 ज़िलहिज्जा को वहाँ से गायब हो जाए तो वो हाजी नहीं होगा। और कोई कभी ना वहाँ जाए और 9 ज़िलहिज्जा को मखसूस औकात में, यानी हज का वक्त भी हो गया, मकाम अरफा हो गया, 1 सेकंड के लिए एहराम बांधकर उसने वकूफ कर लिया, वो हाजी हो गया। तो मखसूस मकामात पर, मखसूस लिबास में यानी एहराम में, मखसूस मकामात में अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर देने का नाम हज है। चूंकि मैं मसाइल इसके निकात लेकर बहुत सारा आया, लेकिन जहन जो है मुंतशिर हो गया। मैं एक हदीस पाक लेकर चलता हूँ, इसी में सारा हज है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, 2 सहाबी रसूल आए और आने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सवाल तुम करना चाहते हो तो क्या ये बेहतर ना होगा कि वो सवाल भी मैं बता दूं और जवाब भी मैं बता दूं? कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये 2 ऑप्शन जो है हुजूर ने सहाबा को दिया कि अब या तो तुम पूछते जाओ मैं बताता जाऊं, या फिर अगर तुम बोलो तो हम तुम्हारे सवाल को भी बता दूं और तुम्हारे उस सवाल का जवाब भी बता दूं। क्या कहें, सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर क्या है कि मेरे सवाल को आप बोले ताकि आप बोलते जाएं और आपकी नबूवत और रिसालत पर जो मैंने ईमान आया है वो उसका नूर बढ़ता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कि आप बताते जाएंगे, जहन में बात आती जाएगी कि हमने बस सोचा था, मेरे नबी जान रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि एक हाजी अपने घर से चलता है, घर से निकलता है, फिर गांव से, शहर से, कस्बे से निकलता है, फिर सफर करता हुआ कई लाखों कदम चलकर मक्का पहुंचता है, काबा के करीब आता है, तो अल्लाह उसको कितना सवाब देता है तुम्हारे जहन में? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने पहला सवाल यही रखा। सुभान अल्लाह। फिर आका ने फरमाया कि तुम्हारे जहन में जो सवाल है वो दूसरा सवाल ये है कि जब सफ़र करने वाला जब यहाँ आता है और तवाफ़ करता है और तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है, उसका सवाब क्या है? अब देखिए, ये मैं एक वाक़या भी बता रहा हूँ, ये एक हदीस भी है और पूरे हज का तरीका भी, पूरे हज का तरीका भी। फिर कहा कि तीसरा सवाल तुम्हारा ये है कि जब हज करने वाला आता है तो फिर वो कभी सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा वो दौड़ता है, वो चलता है, सई करता है, उस पर अल्लाह कितना सवाब अता फरमाता है। फिर तुम्हारे जहन में सवाल ये है कि जब बंदा मैदान अरफा पर में हाजिर होता है तो अल्लाह की शान क्या होती है? अल्लाह की शान क्या होती है? फिर तुम्हारा सवाल ये है कि फिर जब हाजी कुर्बानी करता है
जानवर ज़िबह करता है तो उस पर कितना सवाब है। फिर जब वो हल्क कराता है, सर के बाल को उतारता है, तो फिर उस पर को कितना सवाब मिलता है। और फिर जब वो तवाफ़े ज़ियारत करता है तो फिर उसे कितना सवाब मिलता है। मेरे जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ये सवाल हैं, सारे लोग बैठे थे, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल यही सवाल हम सोच कर आए थे कि आज हाजियों के बारे में हम पता लगा लें कि जो हज पे बुलाया गया है इन्हें क्या क्या दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हज इज्तिमाइयत की असल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे बंदे एक जगह जमा होकर हमसे मांगे ताकि हम अच्छों के सदक़े में बुरों को भी निभाह दें। अल्लाह ताला यही चाहता है। और अल्लाह ताला सिर्फ एक बार नहीं चाहता, अल्लाह ताला रोज चाहता है। इसीलिए जमाअत फर्ज है। जमाअत के लिए जरूरी है कि दिन भर में 5 मरतबा जमा हो जाएं। अल्लाह ये चाहता है आप जमा हो मेरे करीब। मेरे सब बंदे हैं तो कुछ बहुत नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गुनहगार भी हैं, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि ये मेरे नेक बंदों के साथ एक जगह जमा हो जाएं ताकि हम इनके बहाने एक साथ सबको हम निभा दें। अल्लाह यही चाहता है। यही वजह है कि आप देखिए अलग अलग आप नमाज पढ़ें तो आपके लिए सूरह फातिहा का सही होना ज़रूरी है, उसके बाद सूरत पे होना ज़रूरी है, सारे नमाज के अरकान का सही होना ज़रूरी है, तशहुद का दीगर तमाम चीज़ों का सही होना ज़रूरी है, क़िरात आपकी सही होनी ज़रूरी है, मसाइल का जानना आपका ज़रूरी है। और आपको नहीं आता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शरीयत ये कहती है मस्जिद मेरी है, मेरा घर है, उसमें आकर जमा हो जाओ, इमाम जैसा जैसा पढ़ाता जाए वैसे पढ़ते जाओ, इमाम की नमाज कबूल हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है हमने तुम्हारा भी कबूल कर लेना है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने बंदों को माफ़ करने के लिए, कबूल करने के लिए फिर जुमा रखा, हफ्ते वाला इज्तिमा। हफ्ते वाला इज्तिमा कि जो तुम इधर उधर काम में रहते हो, कोई दुकान में नमाज पढ़ लेता है, कोई मकान में नमाज पढ़ लेता है, कोई खेत खलियान में नमाज पढ़ लेता है, कोई कारखाने में नमाज पढ़ लेता है, ये हफ्ते में जुमा है, एक दिन आकर जमा हो जाओ। नमाज जुमा ऐसी जुमा है, ऐसी नमाज है कि इमाम की नमाज हो जाएगी तो तुम्हारी भी नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद जुमा में भी कुछ लोग कम हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला साल में 2 मरतबा ईदैन यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र में जमा कराता है और कहता है कि तुम इसमें जमा हो जाओ, इसमें जमा हो जाओ। और इसकी फजीलत ये रखी, इज्तिमाइयत का इतना बड़ा इनाम अता फरमाया है कि और नमाजों में अगर कुछ गलती हो जाए तो इमाम सजदा सहव कर लेता है, लेकिन चूंकि ईदैन में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, तो शरीयत ने कहा कि अगर गलती हो भी जाए तो सजदा 100 भी मत करो, तब भी हम तुम्हारी नमाज कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। सजदा 100 के बगैर भी अल्लाह नमाज कबूल कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मेरे ज्यादा बंदे जमा हो गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे ज्यादा जमा हो गए हैं। तो अब देखिए जमाअत में जमा हुए तो आपका फायदा कि कुछ नहीं आया, फिर भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ा, नमाज हो गई। जुमा के दिन आप नमाज पढ़ा, आपकी नमाज हो गई। ईदैन में अगर इमाम से गलती भी हो जाए तो बगैर सजदा सब के नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में एक इज्तिमा रखा कि अगर तुम ईदैन में आते रहते हो, जिंदगी में एक बार मैदान अरफा में आ जाओ तो नमाज मत पढ़ो। यहाँ तो था कि नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, और मैदान अरफा में कहा कि आओ नमाज ना पढ़ो, नमाज ना पढ़ो। इसलिए कि हज के रुकन में अल्लाह ने नमाज को नहीं रखा, रुकन में नमाज को नहीं रखा। नमाज की फर्जियत इतनी है कि हज आप मैदान जिहाद में भी हैं तो शरीयत क्या कहती है, फिक़ा का मसला क्या है कि फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक पहरादारी दे और एक हिस्सा नमाज पढ़े, जमात कायम करे, नमाज पढ़े। और फिर जब ये नमाज पढ़ ले तो फिर ये देखभाल करे, ये पहरादारी करे, और फिर पहले वाली नमाज पढ़े। तो बताइए कि नमाज के लिए इतनी अहमियत है, लेकिन
जिस नमाज के वक्त को इधर से उधर नहीं किया जा सकता, मैदान जिहाद में भी, वहाँ मैदान अरफा में कहा जाता है कि जोहर का वक्त हो गया तो क्या हुआ, एक साथ असर की पढ़ लेना। सुभान अल्लाह। यानी आप इज्तिमा को देखें कि अगर बंदा ज्यादा, अल्लाह के बंदे ज्यादा जमा हो जाते हैं तो अल्लाह सहूलतें ज्यादा देता है। सुभान अल्लाह। सहूलतें ज्यादा देता है। यहाँ इमाम पर था कि सजदा सहव न करो, वहाँ मैदान अरफा में आप पर रुकन नमाज नहीं रखा। क्यों कि अगर नमाज रुकन रखता तो फिर नमाज में गलती का इम्कान था। किसी की बहुत अच्छी नमाज होती, किसी की बहुत अच्छी क़िरात होती, किसी की बहुत अच्छे अरकान होते और किसी के नहीं होते। और रब को चूंकि सारे मेरे बंदे जमा हो गए तो सबको माफ करना है, तो अल्लाह ने नमाज ही रखा, दुआ रखी। क्या रखी? दुआ। और दुआ के लिए तलफ्फुज का सही होना जरूरी नहीं। दुआ के लिए आपको अरकान की कोई जरूरत नहीं है। दुआ के लिए दिल से निकली हुई आवाज की जरूरत है। दिल से आपने रब को पुकारा, रब ने सुना और आपको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए न उस दिन रोजा रखा और दिन दूसरे लोग हज कर रोजा रखेंगे, मैदान अरफा में रहने वाले लोग रोजा नहीं रखेंगे, वकूफ अरफा में रोजा नहीं रखेंगे। हम यहाँ रोजा रखेंगे, अरफा का रोजे की बड़ी फजीलत है, लेकिन जो वहां हैं वो रोजा नहीं रखेंगे। तो ना आपको रोजा रखना है और ना आपको वहां रुकन नमाज किया गया। क्यों? इससे कि ये इबादत है, इसमें अगर कोई गलती हो जाए इसका सवाब कम हो जाता है। और मेरे बंदे दूर से चलकर आए हैं तो कमी बेशी की क्या बात है, बस मुझे पुकारो और कहो कि मैं हाजिर हूँ। क्या कहो? मैं हाजिर हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी और काम के बुनियाद पर बांटा जाता है, और कभी कभी बादशाह अपनी सखावत पर जब आता है तो कहता है लोगों को जमा करो, हमें बांटना है। अब लोग कहते हैं कि सरकार मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी हाजिर हूँ। तो वहाँ जो अब दिया जाता है वो उसके काम के बदले नहीं दिया जाता, हाजिरी के बदले में दिया जाता है। तो कहा गया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तब उसे नहीं देखा जाएगा कि ये तकवा वाला है, परहेजगार है, कैसा है, पढ़ा है, लिखा है, नहीं है। आज जो दिया जा रहा है वो अमल की बुनियाद पे नहीं दिया जा रहा है, हाजिरी की बुनियाद पर दिया जा रहा है। बंदा मेरे मैदान में जहां बोला था इसी हालत में हाजिर हो गया है। ऐ मेरे बंदे तू आज आया है, यहां से ऐसा रुखसत होगा कि तेरे जिम्मे कोई गुनाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हज की तारीफ, हज के अरकान और हज की इज्तिमाइयत का बहुत बड़ा फायदा है। 2-4 इबादतें, कलमे तैयबा के बाद 4 इबादतें हमारे यहाँ क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसमें 2 जलाली इबादतें हैं और 2 जमाली इबादतें। नमाज जलाली इबादत है। नमाज क्या है? जलाली इबादत। शुरू ही होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है या अल्लाह ही बड़ा है। अल्लाहु अकबर से शुरू होता है। और जलाल का मामला यह है कि जब तुम खड़े हो तो यहां तक हुक्म नहीं है कि आप आसमान की तरफ भी निगाह उठाओ, यानी आसमान की तरफ भी निगाह उठाएंगे। हदीस पाक में आता है कि इसके सर को गधे के सर की तरह कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जलाल ये है कि जब खड़े हो तो सजदे की जगह पर और उस चीज को झुका दिया गया जो पूरे बदन का सबसे बड़ा आज़ा है, रुकन है। अब आप देखिए हमारे पूरे जिस्म के जो आज़ा हैं, हाथ भी एक आज़ा है, पैर भी है, कान भी है, सर भी है, लेकिन हाथ नहीं है फिर भी आप जिंदा हैं। पैर नहीं है तब भी आप जिंदा हैं। आंख दोनों नहीं फिर भी आप जिंदा हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि सर नहीं है और जिंदा है? ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। सर है तो आप जिंदा हैं,
ये जलाली इबादत है कि जिस सर को सबसे अहम रखा गया उसी सर को मेरी बारगाह में झुका दूं। और इसी तरीके से ठीक नमाज के बाद जो है ज़कात है, इसकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू है जिसके लिए बड़े वक्त दरकार है कि ज़कात का मामला ये है कि अगर किसी ने सोना चांदी रखा और ज़कात नहीं दिया तो उसे तांबा बनाकर तपाया जाएगा जहन्नम की आग में और उसी से उसे दागा जाएगा और कहा जाएगा ये है तेरा माल और ये है तेरा खजाना। जिसने रुपये पैसे को जमा किया उसे सांप, अजदहा सांप बनाया जाए, 2 चित्तियां वाली उसके गर्दन में डाल दिया जाएगा। वो एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा और कहेगा कि मैं हूं वो तेरा माल जो तू जमा करके रखता था। और हज और रोजा ये जमाली इबादत है। हज और रोजा जमाली इबादत है जिसे कुछ भी नहीं आता है, बस जाकर वो करे। जैसे तवाफ़े काबा के लिए चलना, तवाफ़े काबा के लिए चलना, वकूफ़े अरफा में ठहरना है, मिना में रुकना है, मुज़दलिफ़ा में जाकर क़याम करना है, जमरात पर जाकर कंकरी मारना है। इसमें बताइए कहीं कुछ पढ़ना लिखना है? ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में एक बार दिया है कि अगर माल हो गया है तो बस मेरी बारगाह में आ जाओ, किसी तरीके से पहुंच जाओ। बस तुम्हारा पहुंचना है कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। सुभान अल्लाह। तुम्हारा आना है कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। तुम्हारी हाजिरी मग़फ़िरत का परवाना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शकलन इस इबादत को, हज को शकलन या हकीकतन आप देखेंगे इसे दीवाना बनाकर अपनी बारगाह में बुलाया, ताकि दीवाने पर पुरशिश नहीं है, दीवाने की गिरफ्त नहीं है। आपने देखा होगा रास्ते में कोई दीवाना मिल जाए, उसे कुछ गलती हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो आदमी क्या कहते हैं? छोड़ो ये दीवाना, यही कहते हैं ना। हज के लिए जब आदमी जाता है तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला दीवाना बना देता है। अब ये हज के लिए जा रहे हैं, क्या नाम है इनका? सिराजुद्दीन, जो हज पे जो भी हज पे जा रहे हैं। अब ये इनके पास अच्छे अच्छे कपड़े बने हुए हैं, लेकिन पहनेंगे क्या? 2 चादर। ये दीवाने की पहली शक्ल, दीवाने की पहली शक्ल अल्लाह ताला दीवाना बनाकर बोला रहा है। अब उसके बाद जो बड़े ही संजीदा अंदाज में अपनी आवाज को बोलते थे तो वो चिल्लाएंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब ये तेज तेज चिल्ला रहे हैं, कीमती इत्र मौजूद है लेकिन लगा नहीं रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे हैं। ये दीवाने की कैफियत है। दीवाने को इत्र से क्या मतलब? क्या बात, वाह। दीवाने को खुशबू से क्या मतलब? दीवाने अपनी निगाह में एक ज़हन बनाए हुए है, मुझे वहां जाना है, बस वहां जाना है। ना उसे कपड़े पर तवज्जो है, ना उसके अपने अहवाल पे तवज्जो है, बस मुझे वहां पहुंचना है। कपड़ा बगैर सिला, इत्र मौजूद है, लगाने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद हरम काबा पे पहुंचा। जब हरम काबा में पहुंचा तो तवाफ कर रहा है। तवाफ किसका कर रहा है? काबा का। लेकिन काबा को देखना नहीं है, काबा को देखना नहीं है। इसका मसला याद रखें। बाज़ लोग जब तवाफ करते हैं ना तो काबा को देखते रहते हैं। काबा को देखते नहीं रहना है, सीधे चलते रहना है। काबा का देखना मकरूह बताया गया, इसीलिए कि वो तुम काबा का तवाफ कर रहे हो, देखने नहीं आए हो। वो तो भी तवाफ कर लोगे तो फिर देखो भी, देखने का भी सवाब मिलेगा, लेकिन पहले तवाफ करो, पहले तवाफ करो। अब वो तवाफ कर रहा है। उसके बाद दीवाने की एक शक्ल ये होती है कि वो जो कुछ भी पहन लेता है उसे मकसद ही नहीं था कि मैं अच्छा लगूं, वो कहीं पहनेगा कहीं छोड़ेगा। तो पहले 3 चक्कर में क्या करेगा? एक कंधे से लेगा, दूसरे कंधे पे डालेगा, एक कंधा उसका खाली रहेगा। यानी 2 चादर जो लपेट कर गया था उसको भी उसने आधा कर दिया।
अदा कर दिया। और उसके बाद वो दीवाना जो यहाँ बिल्कुल संजीदगी से अपनी मस्जिद में जाता था, खाने काबा में जाकर इठला कर चलता है, अपने जानू को हिला हिला कर चल रहा है। ये दीवाने की शक्ल। दीवाना जब वहां से उठा तो हज के 5 दिन मखसूस हैं। कितने दिन है? 5 दिन। 8, 9, 10, 11, 12। 8 को उठकर चला। तो दीवाने की खुसूस ये भी होती है कि कभी कभी उसे शहर जो है अच्छा नहीं लगता है। शहर अच्छा नहीं लगता, वो रेगिस्तान तरफ चला जाता है, वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब बताइए कि काबा यहाँ है, सफा मरवा यहाँ है, मकाम इब्राहिम यहाँ है। अब दीवाना उठकर मीना के वादी में जाकर बैठा है जहाँ कुछ भी नहीं, खेमा लगा हुआ है, वहां जाकर बैठा है। तो दीवाने की कैफियत ये भी होती है, वो ये नहीं देखता कि कहाँ क्या है। अक्सर दीवाने को आपने नहीं देखा होगा कि पार्क में है, अक्सर दीवाना किसी किनारे में बैठा हुआ होता है। तो दीवाना क्या कर रहा है? जाके मीना में बैठा है। वहां से उठा, ये भी अब मसला बताता चला, इसीलिए कि तकरीर नहीं है, सिर्फ कुछ मसाइल के साथ साथ वाक़या बताऊं कि 8 तारीख को ज़ोहर के वक्त आपको मीना पहुंच जाना है। 5 नमाजें पढ़ना वहाँ सुन्नत है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। आप भी देखेंगे कि जब आप जाएंगे, कहा हाजी सरजुद्दीन साहब, जब आप वहां जाएंगे तो फजर से पहले ही आपको ले जाने की तैयारी करेगा। फजर से पहले ही ले जाने की खूब तैयारी करेगा, जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। लेकिन जो समझदार हाजी होते हैं, जो मसाइल को जानते हैं, वो आगे पीछे करके टाइम पास करते हैं। और टाइम पास करते 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 वो देखते हैं, मिलाते रहते हैं कि फजर का वक्त शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही फजर वक्त शुरू हुआ वो अपनी नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं अब लेकर चलो। लेकिन वहाँ जो कारकुनान हैं उनको इसकी फिक्र नहीं है कि यहाँ ये फजर की नमाज पढ़ ले। वो अपने एतबार से, चूंकि हर को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है, वो चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी उठाकर सीधे जाकर हम अरफा पहुँचा दे, मैं काम से फ्री हो जाऊँ। लेकिन आपको तो अपना फर्ज देखना है। तो आप क्या करेंगे कि वक्त आप निकालेंगे, इधर उधर आप करेंगे, तैयारी में लगेंगे। वो बार बार बुलाएगा खेमे में, लेकिन आप रुकिए, फजर की नमाज पढ़कर निकलेंगे। मैदान अरफा पहुंचे। जब मैदान अरफा पहुंचे तो दीवाना का हाल क्या होता है? दीवाने की कैफियत क्या होती है कि अब जो ज़ोहर है, वक्त ज़ोहर है, असर का वक्त हुआ नहीं है, साथ ही साथ उसने ज़ोहर भी पढ़ ली और साथ ही साथ उसने असर भी पढ़ ली। असर का वक्त नहीं हुआ लेकिन उसने ज़ोहर भी पढ़ ली और असर भी पढ़ ली। ये दीवाने की कैफियत होती है। और जब मगरिब का वक्त हो गया तो मुज़दलिफ़ा जाना है, तो कहा गया कि अभी मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। तो कहेगा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, वहां पढ़ूंगा। मगरिब का वक्त हो गया है लेकिन नहीं पढ़ेगा। क्या करेगा? वो मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़ेगा। फिर दीवाने की कैफियत, जब दीवानगी ज्यादा बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि ठिकरियां चुनने लगते हैं ना। अब ये दीवाने की दीवानगी बढ़ती है तो मुज़दलिफ़ा में जाकर कंकरिया चुनता है। क्या चुनता है? कंकरिया चुनता है। कंकरिया क्यों चुन रहे हो? तो जाके वहां मारना है, मारना वहां है, चुनता यहाँ। दीवाने की कैफियत यही होती है। फिर वो सीधे पहुंचेगा जमरात और जाके पहले दिन जो है वो कंकरी मारेगा बड़े शैतान को। और फिर उसके बाद वो जाएगा। एक तरकीब में आसानी के लिए मैं बता देता हूँ जिसमें आपको आसानी हो, वो ये है कि जब अरफा से आप मुज़दलिफ़ा आएंगे और मुज़दलिफ़ा से जब आएंगे तो मुज़दलिफ़ा में आप बड़े शैतान को आप कंकरी मारकर सीधे, बहुत सारे लोग सीधे वहीं से निकल जाते हैं कुर्बानी के लिए 10 को। उसमें इतनी परेशानी होती है कि उसी में भगदड़ होता है और बहुत सारे लोग गिरते हैं और पड़ते हैं और मात होते हैं।
उसका बेहतर तरीका यह है कि बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद आप अपने खेमा में चले जाएं, आप अपने खेमे में चले जाएं और खेमे में आने के बाद आप थोड़ा आराम कर लें, इसलिए कि मिना से अरफा और अरफा से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से फिर आप जब जमरात पर आए हैं तो इंसान बिल्कुल थक जाता है, टूट जाता है, अच्छे से अच्छा इंसान। और सारे लोगों की कैफियत होती है कि सीधे हम वहां पहुंचे जमरात और फिर कुर्बानी करें, तो आप क्या करें, आप आकर आराम करें और आराम करने के बाद ठीक 4 यानी असर के बाद या असर की नमाज पढ़ने के बाद वहां से निकलिए तो आपको सहूलत मिलेगी, गाड़ी भी मिल जाएगी। वहां से सीधे आप कुर्बानी करें या फिर कुर्बानी के लिए जहां बताए हुए हैं वहां से मैसेज आ जाए। ऐसे नहीं कि आप आजकल यही चल रहा है कि आज आपने पैसा जमा किया और उसने बता दिया, मैसेज दे दिया कि आपकी कुर्बानी जो है 10:30 बजे कुर्बानी हो जाएगी और आपने 10:30 बजे सही मान लिया। ये उसके कहने से नहीं माना जाए। कुर्बानी करने के बाद वो फोन करे और आप फोन करें या मैसेज का इंतजार करें, जब वो ये कह दे कि हाँ आपकी तरफ से कुर्बानी हो गई है तब हल करें। अगर कुर्बानी से पहले हल कर लिया तो अभी आपका हक अदा नहीं हुआ, हद से बाहर आप नहीं निकले हराम से। तो इस पर बड़े आज 80% हाजी के हालात है, 80% आप सहूलत के लिए आपने लिखवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, मैं खुद अपना बकरा लेकर खुद अपने हाथ से ज़िबा करके लोगों को बांटता हूँ। थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो अपने हाथ से होता है वो कमाल का होता है। आज तक हमें उसका अफसोस नहीं है या कोई तरद्दुद नहीं है, शक नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। अपने हाथ से करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंडी है वह नजदीक में, किसी गाड़ी वाले को बोलिए मैं मंडी जाना, मंडी चले जाइए। जैसे वहां पहुंचेंगे बर्मा बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि कुर्बानी तो हाजी साहब करेंगे लेकिन गोश्त इन्हें नहीं चाहिए। उन्हें क्या मालूम है, इन्हें गोश्त नहीं चाहिए और उन्हें गोश्त चाहिए, तो वो आपके पीछे पीछे करीब आ जाएंगे। वो सारा रास्ता आपको साफ करके बताएंगे, वो गाड़ी भी लाएंगे, गाड़ी पर लोड भी करेंगे, लेकर जाकर खड़ी भी रहेंगे, आपसे बिल्कुल हाथ करके वो ज़िबा भी करवाएंगे। और सब करवाने के बाद आपके पास 4, 2, 5 सारे लोग ग्रुप रहते हैं, बकरे ज़्यादा रहते हैं, आप अगर ले भी जाएंगे तो कितना ले जाएंगे। उन्हें गोश्त चाहिए और आपको गोश्त चाहिए नहीं, तो आपके आसानी के लिए वो बकरा खरीदवा कर ज़िबा करवा देंगे और अपने फायदे के लिए वो गोश्त ले लेंगे। आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, क्या कहने, दोनों काम हो गया। तो इस तरीके से आप कुर्बानी करें, या फिर आपको कन्फर्म मालूम हो कि कुर्बानी हो चुकी है उसके बाद हल कराएं। चूंकि मैंने जो सवालात है ना, वो सवालात के जो जवाबात हुजूर ने दिए सारे के सारे इस हदीस पाक में मौजूद हैं, लेकिन वक्त नहीं है इसलिए मैं आपको मुख्तसर लेकर बता रहा हूं। दूसरी बात ये कि जो सही करते हैं ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुर्बानी कर दिया, अब उसके बाद आप पर एक चीज जो वाजिब है वो क्या है, तवाफ़े ज़ियारत। तवाफ़े ज़ियारत में आप लोग बहुत जल्दी करते हैं, सारे लोग चलो तवाफ़े ज़ियारत करते। तवाफ़े ज़ियारत के लिए अभी 12 तारीख के मगरिब तक बाकी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एहराम से बाहर निकल गए, नहाइए धोइए, कुर्ता पैजामा पहनिए, खुशबू लगाइए, आराम से रहिए, सोइए, रिलैक्स होने के बाद फिर आप आराम से तवाफ़े ज़ियारत के लिए आइए। और तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद अपने होटल मत जाइए, होटल मत जाइए, इसीलिए कि 11, 10, 11, 12 तवाफ़ रमी करने के लिए ये कुर्बानी हल करने के बाद मिना में रहना सुन्नत है। कहाँ रहना सुन्नत है, लेकिन अक्सर लोग एक बार मिना से आ जाते हैं, दोबारा मिना नहीं जाते, इसलिए कि जो आराम उन्हें अपने रूम में है वो मिना में नहीं है। तो आप आराम के लिए नहीं जा रहे हैं, आप सवाब के लिए जा रहे हैं। बेशक हक, आप आराम के लिए, आप आराम आकर यहाँ 1 महीना छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए। हज तो जिंदगी में एक बार फर्ज है, तो इसलिए आप आराम ना करें, रूम जाए नहीं, सीधे वहां से। अब आप जो है बाज़ाब्ता पैदल, अगर जवान हैं तो पैदल चलने के लिए अलग रास्ता शॉर्टकट बना दिया गया है, चलते फिरते तस्बीह पढ़ते हुए, लब्बैक पढ़ते हुए 1 घंटे में आप मिना पहुंच जाएंगे।
फिर वहां आराम करें, रात भर आराम करें, सुबह आराम करें, और जोहर से पहले पहले आप रमी ना करें। जोहर से पहले पहले, जोहर के बाद रमी करें, फिर वहां क़याम कर लें, और फिर उसके बाद आए। फिर उसके बाद एक वाजिब आपके पास रह जाता था, तवाफ़े रुखसत। क्या रह जाता है? तवाफ़े रुखसत। अब एक मसला और बता देता हूँ, जो आप तवाफ़े ज़ियारत करेंगे या तवाफ़े रुखसत करेंगे, या आप जब मदीना शरीफ जा रहे, तो मदीना शरीफ जब मक्का शरीफ जाएंगे और हज के अयाम शुरू नहीं होंगे तो उम्रा करेंगे, तो उम्रा के बाद तवाफ़ करेंगे, तवाफ़े काबा के बाद फिर आप सई करेंगे। जो सही करेंगे तो सही में सफ़ा और मरवा है, तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ से जाने का है और एक तरफ से आने का है। उम्रा पे तो आप जा चुके हैं, हाजी साहब तो उम्रा पे जा चुके हैं ना, उम्रा पे जा चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि सही के लिए एक तरफ जाने का है और एक तरफ से आने का। आप गौर करेंगे कि सफ़ा जो पहाड़ी है, सफ़ा जो पहाड़ी है, तो सिर्फ जो सफ़ा से मरवा जाने का है वहीं तक पूरी पहाड़ी का रकबा है, वहीं तक पहाड़ी का रकबा है। और उधर से जब आप मरवा से आप सफ़ा की तरफ दूसरी तरफ से आ रहे हैं, तो उसके सामने मरवा और सफ़ा है ही नहीं। सफ़ा मरवा, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? यानी ये समझिए कि ये सफ़ा है, ये मरवा है, ठीक है? आप समझ रहे हैं? आप इतना गोलाई इसकी है, यहाँ से चले तो पहले क्या था कि सफ़ा मरवा का जो रकबा है उसी के बीच में पार्टीशन थी। आज से 10 साल 20 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले का मसला ये था कि सफ़ा मरवा की जो गोलाई उसी के बीच में पार्टीशन थी। तो लोग जो सफ़ा से मरवा जाते थे वो मरवा पे चढ़ते थे, और मरवा से फिर सफ़ा पर आकर चढ़ते थे। आप अभी देखेंगे तो पब्लिक के ज्यादा होने की वजह से सफ़ा की जो गोलाई है तो सफ़ा से मरवा तक तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन मरवा से जो आप आ रहे हैं तो घूम के, तो वहां ना मरवा के सामने से आ रहे हैं ना यहाँ सफ़ा पर आप आ रहे हैं। मरवा सफ़ा ही नहीं। हज़रत गौर किया आपने? तो अब क्या करेंगे? अब तो आप जो जा रहे हैं तो एक, अब आए तो उसकी गिनती ही नहीं है, आए तो उसकी गिनती ही नहीं है, सिर्फ जाने की गिनती होगी, आने की गिनती नहीं। तो अब आपको क्या करना है? ऐसे सूरत में चूंकि वहां कानून का मसला भी है, लोगों का मसला है, तो उसकी एक तरकीब क्या है? उसकी तरकीब ये है कि आप सफ़ा से जो मरवा की तरफ जा रहे हैं बज़ाब्ता बिल्कुल शान के साथ जाएं, जैसे जाते हैं आप जाइए, और जाने के बाद उधर से आना है तो आप इस तरीके से किनारे से आइए कि कोई देखने वाला देखेगा भी। तो बहुत सारे लोगों का जब इख्तिताम वहां होता है तो फिर उसी लाइन से वापस आते हैं, खत्म हो जाता है तो उसी लाइन से वापस आते हैं। तो आप इस तरीके से आइए कि जिस तरीके से चल के, चूंकि जाने वाला और आप आ रहे हैं तो आप किनारे किनारे आइए, तो 1 2 4 आदमी जो सही है जानकार आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कई बार उम्रा भी किया, हज भी किया, अब तक मैं मरवा से सफ़ा का दूसरा रास्ता मुझे एक बार भी नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। मैंने उस तरफ का रास्ता मैंने अभी तक देखा भी नहीं। जो सफ़ा से मरवा है वैसे मैं जाता भी हूँ और उसी रास्ते से मैं वापस आता हूँ। तो आप इसका रास्ता जानकार लोग जो है निकाल सकते हैं, लोगों को मालूम नहीं है, कर लेते हैं। तो उनका होता कितना है? 7 करते हैं तो 3 होता है और 4 होता ही नहीं। 3 मसाइल का भी जानना जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद आपको हज़रत एहसान शाकिर साहब की नात भी सुननी है, इसीलिए मैं चंद बातों को आपने बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके हज को कबूल फरमाए, हाजिरी को कबूल फरमाए, इसे मबरूर बनाए, मकबूल बनाए। और उसके बाद जो कि मैंने सवालात किया था इंशाअल्लाह भी कभी बयान करूंगा, उसमें एक सवाल में ये भी है कि जो मैदान अरफा में जो मांगेगा अल्लाह उसे अता करेगा, और जिसके बारे में मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में मांगेगा, यानी आज वो शख्स जो किसी दूसरे से दुआ कराता था
आलिम से, हाफिज से, पीर साहब से, उस्ताद से, माँ से, बाप से, बुजुर्ग से दुआ कराता था। वो बंदे की खुसूसियत ये हो जाती है मैदान अरफा में कि अगर वो किसी का नाम लेकर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे, आज मैं आसमानी दुनिया पर रहमत लेकर नुज़ूल फरमाया हूँ, तो आज तू अपने लिए मांगेगा वो भी दिया जाएगा, और जिसके लिए मांगेगा उसे भी दिया जाएगा। इसीलिए हम हाजियों से कहते हैं, हाजी साहब मेरे लिए दुआ करना। सुभान अल्लाह। हाजी साहब मेरे लिए दुआ, हर कोई कहता है ना, हर कोई कहता है मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ। क्यों कहता है? अगर उन्होंने नाम लेकर दुआ कर लिया तो उसकी हद, चूंकि वो बंदा कैसा हो गया है, उसके जिम्मे एक भी गुनाह नहीं है, उसके जिम्मे। यहाँ अगर पीर साहब भी हैं, ये नहीं कह सकते कि मेरे जिम्मे को एक भी गुनाह नहीं है। बेशक। उस्ताद भी है तो ये नहीं कह सकता मेरे जिम्मे कोई गुनाह नहीं है। वालिदैन भी ये नहीं कह सकते मेरे जिम्मे एक भी गुनाह नहीं है। लेकिन जो मैदान अरफा में चला गया तो उसके जिम्मे एक भी गुनाह नहीं है, तो वो शख्स आपके लिए दुआ कर रहा है जो बिल्कुल गुनाह से खाली है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे हज्जे बैतुल्ला, मदीने की गलियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अब एक मसला और जहन में आ गया, बता देता हूँ कि फिर दुआ कराने की, जब ये मसला सुन लिया तो आप सब कहेंगे दुआ कीजिए, कहेंगे ना? तो दुआ करने के कहने का तरीका क्या है? दुआ कराने का तरीका क्या है? अगर आपने कहा हाजी साहब मेरा नाम लेकर दुआ कीजिए और 200 आदमी ने कह दिया, तो 200 आदमी का नाम याद रहेगा? और सब ने कहा हज़रत कर दिया, अभी तो कहेंगे हम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अब इन्होंने वादा कर लिया और मैदान अरफा में जाकर वादा खिलाफी करना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। बात समझ रहे मेरी? 100 आदमी आए, हम सब कहेंगे हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। इन्होंने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह, कहते हैं ना, तो ये वादा है। ये क्या है? और नहीं किया, अरफात के मैदान में कितना बड़ा गुनाह है। अब क्या करना है? ये कहना है कि हाजी साहब आप जा रहे हैं, याद रहा तो मेरा नाम लेकर दुआ कर दीजिएगा। सबको क्या कहना है? याद रहा। ये जुमला लगाना है, क्या? याद रहा तो मेरा नाम लेकर दुआ कर दीजिएगा। तो अब अगर नाम लेकर दुआ कर दिया तो आपका बेड़ा पार हो गया, अगर भूल गए तो कम से कम गुनाह से वो बच गए, वादा खिलाफी नहीं हुई। तो मसले में बड़ी बारीकी है। आप बताइए कि सारे लोग जो रहते 11 बजे वो सुनते तो उनका ये फायदा होता कि नहीं होता? बेशक होता। हक। नुकसान किसने कराया? वो जिम्मेदार है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलिए एहसान भाई से आप जरा समाअत कर लें। एहसान भाई से एक कलाम सुन लें। तबारक तआला कल इंशाअल्लाह